इतना अच्छा खासा सस्पेंस चल रहा था ये आदित्य की केस को लेके। अर्जुन बहुत नजदीक पहुंच गया था, पर इसके बीच में ये जग्गू दादा वाला ट्रैक क्यों डाल दिया भाई साहब। अब जग्गू दादा था बहुत पुराना विलन। काशवी का जहां पे उसने एक्सपोज किया था वो टकला आपको याद होगा, जो काशी के चंगुल से भाग गया था। मेले में उसने तरुण को उठा लिया था, बच्चों को किडनैप किया था, वगैरह वगैरह जो भी था वो भाग गया था। अब उसने एक स्कूल में जाके पूरी स्कूल को किडनैप कर लिया है और नेगोशिएशन के लिए बुलाया है काशवी को, वो भी फरीदाबाद से। और है वो प्रयागराज में, और बाय चांस अर्जुन भी प्रयागराज में है। तो काशवी ने बोल दिया एपिसोड के एंड में कि भाई देखो जग्गू, मैं आ चुकी हूँ, तुम्हें मुझसे बात करनी है मुझसे कर। बोलना अगर तुमने कोई चालाकी की तो एक एक बच्चे का सर मैं फोड़ दूंगा। बोला नहीं मैं आ चुकी हूं। तो बोला तुम अकेले ही अंदर आना। अब काशवी अकेले अंदर चली गई जग्गू से मिलने के लिए, जहां खतरनाक था, पर बोला यही प्लान है हमारा। और साथ में पुलिस वालों को बोल दिया देखते ही सीधे जग्गू के सर पे गोली चला देना। और वहां पुलिस वाले ने फोन किया अर्जुन को कि काशवी मैम बहुत खतरे में। और अर्जुन उस वक्त केस सोल्व कर रहा था और वो आखिरी इंसान के पास था जहां से उससे कुछ मिल सकता था। अब डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले इस केस के पीछे गए तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बस यही चीजें थी कि ये एक पैटर्न की तरह कर रहा है, कोई साइको किलर है, क्योंकि अर्जुन को तो यही पता चला। और अर्जुन ने जाके अपडेट की तो बोला ये इसी तरह का किलर है। बोला अब तो इस किलर को पकड़ना है कैसे भी करके। फिर बोला कि मुझे अब तुम्हारे पास काम है अर्जुन, तुम बाहर जाओ। अर्जुन को बाहर भेजा। बोला कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, वो तुम्हारा जग्गू जो है बच्चों को किडनैप करने वाला विलन, उसने पूरी स्कूल को किडनैप कर दिया। तो तुम्हें अब भी कभी प्रयागराज निकलना है और वहां पे जाकर सिचुएशन को संभालना है, क्योंकि वो तुम्हारी डिमांड कर रहा है। अंडरस्टैंड। काशी बोला ठीक है मैं जाऊंगी। आदित्य ने बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बोला तुम ये मिशन को, बोला ये मिशन बाद में भी हो जाएगा, पहले ये मिशन पूरा करके आते हैं। अर्जुन ने ये बात सुन ली। और जब इनके निकलने की बारी आई तो आदित्य का पेट हो गया खराब कि वो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बाद में तुम्हें ज्वाइन करूंगा, अभी मेरी सिचुएशन बहुत खराब है। अब जैसे ही काशवी गाड़ी में बैठी तब पास में अर्जुन बैठा था। अर्जुन ने फ्लैशबैक सुनाया जब आदित्य के लिए कॉफी जा रही थी, उसमें कुछ मिला दिया। बोला अब इसका पेट खराब होगा और ये कहीं नहीं जा पाएगा। तो सेम सिचुएशन ऐसी हुई है। अर्जुन ने बोला मैं चलूंगा, इस बहाने में आदित्य की मदद ही कर रहा हूँ, तो प्लीज काशवी तुम मुझे मना मत करो। बोला ठीक है तुम चल सकते हो। अब ये लोग वहां पे पहुंचे। उससे पहले उसने बोला कि हम एनजीओ जाएंगे, क्योंकि एनजीओ में एक चीज है जो जानना जरूरी है। अब जब काशवी के साथ वो एनजीओ पहुंचा था तो वहां पे उससे बच्चे से मिला। उसको बोला कि आप कि हम हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने पापा का चेहरा पता पाए ताकि हम उसे पकड़ पाए। फिर स्केचिंग वाले को बुलाया, पूरे उसके पापा का चेहरा देखा, बोला है ये तुम्हारे पापा हैं। बोला हाँ, पर इसका चेहरा तो आपने पूरा ढका हुआ। बोला वो हमेशा मास्क पहन के ही रखते थे, ऐसे ही चेहरा होता था उनका। बोला कब भी तो एक दिन तो ऐसा हुआ होगा ना। फिर काशी को फोन है तो काशी बाहर की। अर्जुन ने पूछा कब भी तो ऐसा एक दिन हुआ होगा ना जिस दिन आपके पापा ने कुछ नहीं पहना हो मुंह पे, उसकी शक्ल आपने देखी हो। बोला नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, ये मेरे दूसरे पापा थे। मेरे पहले पापा तो किसी कारणवश मर गए थे, तो ये ही मेरे दूसरे पापा थे। फिर अर्जुन को दिमाग में आया निशा की भी दूसरी शादी अमन से हुई थी। उसकी पहली शादी हो चुकी थी, डिवोर्स ही थी, प्लस उसका बच्चा था उस आदमी से। अमन ने उस बच्चे के साथ उस औरत को अपनाया था, मतलब वो उसकी दूसरी शादी थी। अब ये भी इसकी दूसरी शादी थी, ये बच्चा पहली शादी में से है। मतलब ये आदमी किलर जो भी है वो टारगेट शादीशुदा औरतों और बच्चे वाली औरतों से करता है। मतलब कि कमजोर औरत का वक्त जो आसानी से जपटे में आ जाए। फिर बाकी के चार केस ढूंढने गया अर्जुन, तो उन चार केसों में एक चीज कॉमन मिली उसको प्रयागराज में। हर घर वालों ने बोला हमें बात ही नहीं करनी, हमारी तो वो मर चुकी है और वो उसकी दूसरी शादी थी, उसका एक बच्चा भी था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब तीन केस में से इसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। बोला आई होप कि जो आखिरी केस है चौथा जहां पे मैं जा रहा हूं, वहां पे मुझे कुछ ना कुछ पता चले। पर इन चारों तीनों केस से तो ये जरूर पता चल गया
कि इसने पैटर्न बनाया हुआ है ऐसी औरतों को टारगेट करने के लिए जिनके घर वाले उनको निकाल चुके हैं, उनको भूल चुके हैं। मतलब उनके मरने के बाद उनके घर वाले इनके ऊपर कुछ रिएक्शन नहीं देंगे, ना ही केस की डिटेल तक जाएंगे, केस की मौत कैसे हुई। मतलब सोची समझी प्लानिंग और साजिश कर रहा है ये इंसान। आई होप ये आदित्य का मुखौटा बाहर आ जाए अब। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य ऐसा है। अब अर्जुन चौथे के पास जाए उससे पहले काशी अपनी स्टेशन में पहुंची जग्गू से मिलने के लिए, और जैसे ही पहुंची और वहां पे एपिसोड खत्म हो गया। अब एपिसोड के एंड में तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या होने वाला है। हॉस्टल सिचुएशन होगी, काशी को उसको जान बचा नहीं है, तो अभी ये ट्रैक बीच में चलेगा। अब ये चीज प्रयागराज में क्यों हुई, अर्जुन को प्रयागराज में ही सच्चाई क्यों पता चली, ये चीजें कनेक्ट होगी किसी न किसी के थ्रू। वो देखने के लिए देखते रहिए सीरियल। ये है चाहते कि जग्गू सच में किसी का आदमी है कि फिर ये भी साला आदित्य का आदमी है। देखते रहिए सीरियल। जय हिंद।